नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद ही खौफनाक विश्लेषण में। आज हम किसी आम दुर्घटना की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी सच्ची कहानी देखेंगे जो आपके रोजमर्रा की चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देगी। हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल आम से दिखने वाले सोफे की और उसके अंदर छुपे एक दिला दहला देने वाले राज की। अब जरा सोचिए, क्या हमारे घर का एक मामूली सा पुराना फर्नीचर कोई जानलेवा और खौफनाक राज छुपा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? अक्सर हम ऐसी चीजों पर शक थोड़ी करते हैं, लेकिन आज का ये केस साबित कर देगा कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाली चीजें सबसे भयानक सच छुपाए होती हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, एक सस्ता सौदा। तो हुआ कुछ यूं था कि एक फैमिली ने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में पुराना सोफा खरीदा था। सिर्फ 500 रुपए। देखने में ये एक बहुत ही जबरदस्त और सस्ता सौदा लग रहा था। मतलब ऐसी डील मिलने पर कोई भी खुश हो जाएगा। और उस परिवार ने भी बिल्कुल वैसा ही सोचा। उन्होंने इस नए सोफे को खुशी खुशी अपने लिविंग रूम के बीचों बीच सजा दिया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उन्हें नहीं पता था कि उसके अंदर एक डेड बॉडी छुपी है। जस्ट इमेजिन, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बेजान लाश उसी फर्नीचर का हिस्सा बनी हुई थी जिसे उन्होंने आराम से बैठने और टीवी देखने के लिए लाया था। ये सो कॉल्ड सस्ता सौदा दरअसल उनके घर में एक बड़ा नाइटमेयर बनकर आने वाला था। और यहीं से शुरू होते हैं खतरे के संकेत। अब ये स्थिति कितनी तेजी से बदली वो देखिए। जैसे ही रात हुई, घर में अजीब स्मेल आने लगी। अब आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? सबको लगा पुराना फर्नीचर है और उन्होंने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इंसानी फितरत है, हम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगला दिन एक ऐसी सच्चाई लेकर आया जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। लेकिन अगले दिन सोफा के नीचे से खून टपकता दिखा। इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक रात पहले जिस चीज को पुराने फर्नीचर की महक समझकर टाल दिया गया था, वहां से अब खून निकल रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये मौत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण था जो सीधे उनके फर्श पर टपक रहा था। अब बाहर आती है इस केस की अगली स्टेज, पुलिस और लाश। अब इन दोनों बातों की तुलना कीजिए। काफी हैरानकुन है। एक तरफ देखिए उस परिवार का अनुमान कि बस एक पुराना फर्नीचर है जिसकी वजह से खराब स्मेल आ रही है। काफी लॉजिकल लगता है सुनने में। और दूसरी तरफ है वो डरावनी हकीकत। उस सोफे के अंदर प्लास्टिक में कसकर लिपटी हुई एक लाश थी। हमारा दिमाग हमेशा बुरी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, तसल्ली देता है, जबकि हकीकत में कुछ और ही चल रहा होता है। जाहिर है, ऐसी हालत में पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने सोफा का कवर काटा, अंदर प्लास्टिक में लिपटी एक लाश मिली। ये कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था दोस्तों। लाश को बहुत ही शातिर तरीके से पैक करके छुपाया गया था ताकि उस इंसान को हमेशा के लिए उस 500 रुपए के सोफे के अंदर दफन किया जा सके। लेकिन असली झटका लगना तो अभी बाकी था। आइए देखते हैं ये हैरानगेज सच। शॉक तब हुआ जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डेड बॉडी उस घर के पहले ओनर की थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। और उससे भी ज्यादा दिला देने वाली बात क्या थी पता है? और किलर फैमिली का ही एक मेंबर निकला। जिस परिवार ने अनजाने में सोफे को अपने लिविंग रूम में जगह दी थी ना, दरअसल उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पूरी खौफनाक साजिश को रचा था। और यहीं हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। असली डर वो खून या लाश नहीं थी जो उस सोफे के अंदर से मिली। असली डर या असली साइकोलॉजिकल हॉरर तो ये एहसास है कि एक कातिल उसी छत के नीचे आपके साथ रह रहा था। एक ऐसा कातिल जो किसी क्राइम शो का कैरेक्टर नहीं, बल्कि उसी परिवार का एक हिस्सा था। ये केस सच में दिखाता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हमारे सबसे करीब ही छुपे होते हैं। इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।